एशिया कप आज इख्तिताम को पहुंचेगा। आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच है। फाइनल से कबल पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो जो मैचेस हुए, दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ताहम पाकिस्तान की टीम ने उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका को शिकस्त दी और एक मरतबा फिर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस फाइनल से पहले अब तक की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान की कारकर्दगी में हमेशा की तरह फ्लक्चुएशन रहा है। कभी बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कभी बहुत बुरा खेलते हैं। लेकिन भारत की भी कारकर्दगी जीतने के बावजूद इतनी अच्छी नहीं रही। 2 मरतबा वो भी शिकस्त से बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। एक मरतबा ओमान की टीम, जो इस टूर्नामेंट की कमज़ोर तरीन टीम समझी जाती है, ओमान की टीम बिल्कुल उनके करीब पहुंच के हार गई। वो अपने तजर्बाकारी के बाद उन्होंने 167 रन तक ले गए थे, 4 खिलाड़ी आउट, क्योंकि उन्होंने बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की थी। उसके अलावा कल जो मैच खेला गया था, इस पूल का आखिरी मैच था श्रीलंका और भारत के दरमियान, वो भी ज़बरदस्त रहा। श्रीलंका की टीम ने ये तकरीबन मैच जीत लिया था। अगर देखा जाए एम्पायर का एक गलत फैसला, अगर उस फैसले को अगर हम शामिल कर लें कि वो गलत फैसला ना करता अंपायर, कि जब सांका ने ज़बरदस्त शॉट मारा और वो बॉल फील्डर के हाथ में लग के बाहर चली गई, यूं छक्का हो गया, लेकिन वो छक्का अंपायर ने नहीं दिया और डेड बॉल दे दी। अब वो 6 रन इसमें बीच में गिने नहीं गए, लेकिन जब मुकर्रा ओवर ख़त्म हुए तो 202 रन के जवाब में श्रीलंका ने भी 202 रन बना लिए थे। सुपर ओवर आया तो सुपर ओवर में भी श्रीलंका को भेज दिया गया। हालांकि इंसान का ज़बरदस्त फॉर्म में थे और सेंचुरी बना के बाहर बैठे रहे। तो ये मैच सिर्फ 2 रन बना सके और जवाब में इंडिया के जो ओपनर गए थे उसमें कप्तान सुरैया कुमार यादव ने पहला ही शॉट खेला और 3 रन दौड़ के बना लिए और जो ये मैच जीत कर वो फाइनल में पहुंच गए। तो ये 2 इस तरह के मैचेस भारत भी खेल के आया है जो इतने टफ थे कि उनमें शिकस्त भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी अभी तक टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त है, जबकि पाकिस्तान इसमें स्ट्रगल करता हुआ फाइनल में पहुंचा है। तो अब देखते हैं फाइनल में क्या पोजीशन बनती है, क्या पेशबंदी करते हैं। बैटिंग लाइन देखा जाए तो भारत की ज़बरदस्त है और बेशक शर्मा शुरू से ही आगे ऐसा अटैक करते हैं कि कोई भी मुखालिफ टीम होती है उसके बॉलरों की लाइन लेंथ ख़राब हो जाती है। तो वो कहीं अच्छी बॉल डालते भी हों तो उन्हें भूल जाता है और वो इस तरह गलतियां करते हैं और बेशक ज़बरदस्त एक होता है। उसके अलावा जो उनके साथ बाकी ओपनर्स आते हैं, शब्बन गिल गर्चे टेस्ट कैप्टन है लेकिन T20 भी खेलते हैं, लेकिन T20 में भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। अभी तक गर्चे वो इतने कामयाब नहीं रहे इस टूर्नामेंट में। अच्छी ओपनिंग ज़रूर होती रही है उनके साथ, कभी 50-50 रन की देते रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जल्दी आउट होते रहे हैं। जबकि अभिषेक शर्मा की कारकर्दगी ज़बरदस्त है। उसके अलावा तिलक वर्मा ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ पिछला एक मैच फिनिश भी किया था, 30 रन बना के नॉट आउट रहे थे। उनका किरदार ज़बरदस्त होता है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव की बात की जाए तो वो अभी तक इस टूर्नामेंट में इतने फॉर्म में नज़र नहीं आए, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो ज़बरदस्त है, आलमी नंबर 2 भी है और वो सूर्या कुमार यादव किसी वक्त भी मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा नीचे अगर अब मज़ीद बात कर लें तो उनके जो विकेट कीपर है सैमसन, वो भी 3 सेंचुरियाँ उन्होंने भी कर रखी हैं T20 में और उनका भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रेट है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। वो अभी तक वो भी 2 मैच फिनिश कर चुके हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। तो बैटिंग लाइन उनकी गिनते जाएँ तो ऊपर तक उनकी बैटिंग लाइन आपको मिलेगी। उसके आप देखें, आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 6ठे नंबर पे आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ज़ात खुद अपनी ज़ात में एक पूरी टीम है। वो हार्दिक पांड्या की ये एक आदत सी है कि वो मुश्किल में खेलते हैं। जब भी टीम फंसी हो हार्दिक पांड्या को हमने देखा है वो मुश्किल से निकाल लेते हैं। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की तरफ की, तो पाकिस्तान में हम बैटिंग में तो बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। हमारे गर्चे ओपनर नहीं चलते। साइम अयूब के 4-0 हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा जो साहबजादा फरहान है, साहबजादा फरहान भी अभी तक अच्छा खेलने के बावजूद बाज़ एरियाज़ में स्ट्रगल करते हैं। उनसे सिंगल डबल नहीं हो पा रही, वो बालें मिस कर देते हैं, लेकिन बाउंड्रीज बहुत अच्छी लगाते हैं। लेकिन अभी तक वो भी कोई सेंचुरी नहीं बना सके, कोई लंबी रेस वो भी नहीं खेल सके।
लेकिन फिर भी अब तक इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर में तीसरे नंबर पे वो आते हैं। पहला नंबर अभिषेक का ही है। तो अब उसके बाद अगर बात की जाए कि वन डाउन कौन आता है, तो अब वन डाउन तवक्को की जा रही है कि फाइनल में ये हसन नवाज को मौका दिया जाएगा। और अगर हसन नवाज को मौका देती है टीम इंतजामिया अगर हसन नवाज को मौका देती है, तो फिर हसन नवाज को वन डाउन भेजना चाहिए, क्योंकि वन डाउन में जब आते हैं साइम अयूब को भेजा जाता है या फ़खर आते हैं, तो वो उस तरह का बनता नहीं है। हमें वन डाउन पे ऐसा बैट्समैन चाहिए जो विकेट भी बचाए और स्कोर भी तेज़ करता रहे। तो वन डाउन में अब देखते हैं क्या शफल करते हैं। अब साइम अयूब को बाहर बैठाते हैं या इस मैच खिलाते हैं, अभी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन बॉलर की कारकर्दगी तो उनकी अच्छी है, लेकिन जिस बैटिंग के लिए उन्हें खिलाया जाता है उसमें वो बिल्कुल नाकाम नजर आए हैं। तो उसके बाद हमारे जो कप्तान है सलमान अली आगा, पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग उनसे नहीं हो पा रही। और ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि उनको बैटिंग करना नहीं आती, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन कप्तानी का इजाफी बोझ उन पर डाल दिया गया है। और वो उसमें उस वजह से ये सारा टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल सके। और जब हमें ज़रूरत होती है, मिडिल ऑर्डर में हमें ज़रूरत होती है, तो फिर सलमान अली आगा जल्दी आउट होकर चले जाते हैं। और फिर ये जो हमारा जो पहली लाइनअप होती है, वो ओपनर के बाद मिडिल ऑर्डर जब फेल हो जाता है, तो एक मरतबा फिर आ जाता है, जो बोझ आ जाता है, ऑलराउंडर्स पे आ जाता है, वो टेल पे आ जाता है। तो हम इसीलिए स्ट्रगल करते हैं। फिर जब बॉलिंग का मरहला आता है, तो बॉलिंग में अभी तक हम तजर्बे करते हुए हैं। हसन अली को हमने पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, उसे मौका नहीं दिया। हसन अली एक आजमूदा बॉलर है, कोई इस तरह कोई आप पहले अगर ट्रेनिंग तो लेके नहीं गए, या ये बात तो है नहीं है कि पता नहीं क्या कर जाएगा। उसको अभी तक मौका नहीं दिया। वसीम जूनियर के बारे में बड़ी बातें होती थी कि बड़ा नौजवान है, बहुत ज़बरदस्त फाइट करता है, ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। लेकिन वो भी अभी तक वो उधर ही बैटिंग कर रहा है पवेलियन में, ड्रेसिंग रूम से बाहर आने का उसे भी इस पूरे टूर्नामेंट में मौका नहीं मिला। तो इस वजह से अब रह गए पीछे बॉलर में। तो बॉलिंग में हारिस रऊफ बहुत अच्छा जा रहे हैं, शहनशाह अच्छे जा रहे हैं। उसके बाद इब्रार रहमान तो हर मैच में तकरीबन ठीक बॉलिंग करते हैं, साइम यूब अच्छे करते हैं। लेकिन हमें जिस बात का जो फुकदान नज़र आता है, जिसकी लोगों को तशनगी फील होती है, वो हारिस और शहनशाह की वो आखिरी ओवर की बॉलिंग होती है, जिसमें वो रन नहीं बचा पा रहे। उस वजह से मतलब पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। हमने माजी में देखा है वकास यूनुस और जब वसीम अकरम और वकास यूनुस आते थे या उमर गुल आ जाते थे, तो इस आखिरी ओवर्स में उनको रन्स करना बहुत मुश्किल होता था। वो यार्कर्स के मास्टर थे, और आप देख लें अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी यार्कर को अच्छी हिट नहीं लगा सकता। तो जब आखिरी 2 ओवर आपके बचे हों या 3 ओवर बचे हों, या कम से कम जब आपको एवरेज कम करने की ज़रूरत हो, रन रेट बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो फिर वहाँ आपको इस तरह के टैक्टिक्स करने पड़ते हैं। एक तो यार्कर से आपके आउट होने का इम्कान होता है, और दूसरा यार्कर से ये होता है कि आप परफेक्ट यार्कर अगर फेंकते हैं, तो उस पर स्कोर नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल डबल हो सकता है। तो अगर ज़ाहिर है आपका निशाना गलत हो गया है, फुल टॉस हो गई है, तो वो तो शॉट लग सकता है। लेकिन यार्कर में अक्सर बचाया जा सकता है, जो हमारे जो फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल भी उस पर नहीं है। कभी कभी एक आध कोई बॉल फेंक देते हैं, लेकिन ये तसलसल से होना चाहिए। ये बात हमने नए बॉलर्स में अगर आप देखें, तो ये ज़मान खान में, जो इस स्क्वाड के हिस्सा नहीं है हमारे, अभी वो PSL में खेलते रहे, या पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा रहे ज़ुमान खान बहुत अच्छा करते थे। और एक वो जो हमारे एक और कश्मीरी भाई अरशाद है, वो जो आखिरी ओवर में हमने देखा था, वो भी बड़े अच्छे यार्कर करते थे। लेकिन ये T20 में तो यार्कर ज़रूरत है इसकी, इस पे पता नहीं क्यों वो नहीं करते। और ख़ासकर ये जो यार्कर आप आखिरी ओवर्स में हमने देखा है कि बॉलर्स ने एक ये भी हरबा आजमा दिया है कि वो ऑफ स्टंप पे दूर करके वो यार्कर मारते हैं। अच्छा यार्कर होता है, लेकिन ये यार्कर अगर आप विकेटों में भी मारें, तो वहाँ भी अगर थोड़ा स्विंगिंग यार्कर हो, तो आप बचा सकते हैं वहाँ भी। तो अब कल के लिए यकीनन हमारे कोच है माइक हसन ने और बाकी टीम इंतजामिया ने हिकमत अमली बनाई होगी, लेकिन ये बात उनके भी बिल्कुल नॉलेज में होगी कि पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान
की टीम से तवक्को की जा रही है कि जो पिछले मैचेस में आपने गलतियां की थी वो फाइनल में नहीं दोहराएंगे और पाकिस्तान को ये एशिया कप जितवा के लाएंगे। अब मैच के एक और जो मैच के दौरान जो एक और तनाज़ात खड़े हो गए थे। एक तनाज़ा ये था कि उन्होंने शेक हैंड नहीं किया था जो अभी तक कायम है, और इस बात का इम्कान है कि शायद फाइनल में भी इंडियन टीम शेक हैंड नहीं करेगी। तो उसके अलावा जो तनाज़ा खड़ा हुआ था, फिर एक सूर्या कुमार यादव, उसने आके मीडिया टॉक की थी पहले मैच जीतने के बाद, और उन्होंने बात छेड़ दी थी वो जो उनके कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई थी उस हवाले से, फिर अपनी फ़ौज की तारीफ़ें करना शुरू हो गए थे। तो सूर्या कुमार यादव मेरी ज़ाती राय में अच्छा इंसान है। ये उस पे एक प्रेशर है, उस पे दबाव है, उसको पीछे से पढ़ाया गया है कि आपने इस तरह बात करनी है, और वो गरीब क्या करेगा, इस मुल्क का कैप्टन है, भारत का कैप्टन है, जिस तरह पीछे वालों ने कहा है करना है। लेकिन पीछे वालों में भी तड़ नहीं है ना। आपने अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ खेलते ही ना। आप जिस तरह पूरी कौम आपको मुतालबा कर रही थी कि ये एशिया कप में खेलने में जाए, वहाँ पाकिस्तान भी होगा, तो आपको पता था पाकिस्तान भी एशिया कप में होगा, तो आप बाईकाट कर देते। लेकिन अब आपने बाईकाट नहीं किया, तो क्यों तोते की तरह पीछे से जो रटा रटाए जुमले इधर आके पढ़ते हैं, और फिर हैंड शेक नहीं करके जेंटलमैन गेम है उसको ख़राब कर दिया आपने, उसकी सारी रवायात ख़राब कर ली। और मैं तारीफ़ आरिस रऊफ़ की भी नहीं करूँगा, और मैं तारीफ़ साहबजादा फरहान की भी नहीं करूँगा, जिन्होंने बैट से फायरिंग करने की, और साहबजादा जो आरिस रऊफ़ ने कुछ इस तरह के निशानात बना के किया, तो ये कोई इस तरह का अच्छा सिग्नल नहीं है खेल के लिए। जब आप खेलों के मैदान में आए तो फिर ये लड़ाइयों वाली बात लड़ाइयों में छोड़ दें। ये फ़र्क होना चाहिए। आप जब खेल के मैदान में हैं, ख्वाह वो क्रिकेट है, ख्वाह वो कोई भी खेल है, जब आप खेलने आए तो उसमें स्पोर्टमैन स्पिरिट होना चाहिए। ये अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह के अच्छे कंडे, कभी उस तरफ से कभी इस तरफ से, तो खेलों का जो है ना रवायात, तो उसको आप परगंदा कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उस निशाने से हमारी तरफ से जो कोई इशारे हुए तो क्या फ़ायदा हुआ है, उसने जो मीडिया टॉक कर लिया तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ गया है। आपने शेक हैंड नहीं किया तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई मसला हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। आपकी ये जो गलत बातें थी उस पे आप दोनों तरफ पे खिलाड़ियों पे जुर्माने भी हो गए, और दोनों तरफ से लान-तान भी ले रहे हैं। अगर मैं तो बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहा हूँ, तो मुमकिन है दोनों तरफ से पाकिस्तानी आपको कुछ कह रहे हैं और उधर से हमारे तरफ कोई फायरिंग हो रही है, हवाई फायरिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि फाइनल मैच दोनों टीमों के दरमियान अच्छे माहौल में होना चाहिए। तो जब आप रवायती हरीफ यहाँ नहीं समझते हो तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? एक तरफ सूर्या कुमार यादव कहते हैं हम पाकिस्तान को रवायती हरीफ नहीं समझते। वो अल्लाह के बंदे अगर नहीं समझते हो तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? शेक हैंड करें, खेलों की तरह खिलाड़ियों की तरह आए, मिलें, गपशप करें। यही आपके जो साहब विराट कोहली थे, शर्मा थे, वो रोहित शर्मा थे, वो भी तो उसी माहौल में खेलते रहे हैं। आपने सबको याद होगा क्रिकेट के शौकीनों को कि कारगिल का वाक़या हुआ था, उसके बाद जब अब क्रिकेट खेले तो खिलाड़ी आपस में बिल्कुल अच्छे गपशप कर रहे थे, सलाम दुआ कर रहे थे, किसी ने माइंड भी नहीं किया, किसी ने हिदायत भी जारी नहीं की। और इस मामले में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर, मैं दाद दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इंतजामिया को, जो क्रिकेट के अरबाब इख्तियार हैं, कि उन्होंने इस हवाले से कोई बंदिशें नहीं लगाई, कि उनको कोई इतराज़ नहीं है, वो शेक हैंड करें, किसी से बात करें। लेकिन ये अब जब आप पे मसलत कर दिया जाता है कि आप शेक हैंड नहीं करते और इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर जवाबन इनको भी करना पड़ा है। तो आइंदा हम तो उम्मीद कर रहे हैं अच्छे जेंटलमैन गेम की, फाइनल में अच्छे कारकर्दगी की। आप कारकर्दगी से साबित करें, इंडिया है या पाकिस्तान है, आपके खिलाड़ियों से है कि आप अपनी कारकर्दगी से साबित करें कि आप सुपीरियर हैं। आप अपनी हरकतों से, अपनी बातों से नहीं, अपने बैट और बल्ले से और अपनी बॉल से खेलें। आप अपनी बर्तरी साबित करें। जो जीता वो ज़ाहिर है एशिया कप का चैम्पियन होगा, और हमें इस बात का इंतज़ार है, देखते हैं कौन होता है चैम्पियन। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।